हाय दोस्तों, मैं शिप्रा क्लासेस डीले सेकेंड सेमेस्टर पेपर 4 मैथ का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने विज्ञान का सिलेबस डिस्कस करवाया था। उसमें कौन कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इन सभी के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग गणित का सिलेबस जानेंगे, कितने चैप्टर इसमें पढ़ने हैं और कौन कौन सा चैप्टर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं इसमें कितने चैप्टर आपको पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। दोस्तों कुल मिला के आपको इसमें 13 चैप्टर पढ़ने हैं और सभी चैप्टर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी से 2 से लेकर 3 नंबर के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला चैप्टर कौन सा है। तो दोस्तों पहला चैप्टर है 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि द्वारा। तो दोस्तों 3 अंकों का लासा और मासा आता है दोस्तों 2 यानी 3 नंबर से ये चैप्टर पूछा जाता है। और दूसरा चैप्टर है दोस्तों व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा भाग के संकेतों तथा कोष्ठों का सरलीकरण। दोस्तों इससे भी 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाता है पेपर में। और दोस्तों तीसरा चैप्टर है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण तथा पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में। और चौथा चैप्टर है दोस्तों आपका पूर्ण संख्याएं पर संक्रियाएं, जोड़ घटाना गुणा भाग के प्रगुण। दोस्तों इनसे एक या 2 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पांचवा चैप्टर है पूर्णांक तथा अपरिमेय संख्याएं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्मक योगात्मक तथा गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। और छठा चैप्टर है दोस्तों समीकरण तथा संख्या। दोस्तों यह चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे 2 नंबर या 3 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाता है पेपर में। और सातवां चैप्टर है रेखीय समीकरण क्या होता है, एक चर में इसका हल एवं इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। और 8वां चैप्टर है दोस्तों व्यंजकों का गुणनखंड तथा संख्या, इससे भी 2 नंबर से प्रश्न आपसे पूछा जाता है पेपर में। 9वां चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इससे 2 से लेकर 4 तक के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। और 10वां चैप्टर भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और 11वां चैप्टर भी आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये 3 चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 9वां चैप्टर है दोस्तों क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई। और 10वां चैप्टर है दोस्तों त्रिभुज, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। इन सभी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और 11वां चैप्टर है दोस्तों अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित करना। और 12वां चैप्टर है दोस्तों सर्वांग समता तथा समरूपता क्या होती है। और 13वां चैप्टर है दोस्तों त्रिभुज के संदर्भ में समता की शर्तें क्या होती हैं। तो दोस्तों कुल मिला के हमको 13 चैप्टर इस गणित में पढ़ना है और सभी चैप्टर से कुछ ना कुछ दोस्तों 1-2 नंबर के सभी चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए सभी चैप्टर आप लोगों इसलिए इम्पोर्टेंट है। गणित का सिलेबस इस बार बहुत ही लेंदी है, तो हमें ध्यान लगाकर और मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इतना ही। आज के वीडियो में हम लोग सिलेबस डिस्कस करिए, अब कल से आप लोगों की पढ़ाई चालू हो जाएगी। तो दोस्तों कल के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।